बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। हरिदास दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था। इस कारण गांव का हर व्यक्ति हरिदास का बस तारीफ करता था। हरिदास के पास भले ही अपने खाने को कुछ न हो, लेकिन वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह हरिदास खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा का आगमन होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर हरिदास अपनी थाली उस बाबा की तरफ बढ़ा देता है। बाबा भी खाना देखकर जल्दी जल्दी से खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद बाबा हरिदास को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हरिदास को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डिब्बों को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक भी दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब हरिदास यह सोचकर घर से निकलता है, तभी उसे देखकर गांव का रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी हरिदास को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता फिरता है यह भी। अब रामलाल हरिदास को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है रामलाल भाई, सब ठीक तो है ना? या अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचवा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है, और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर रामलाल हरिदास से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन हरिदास तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद रामलाल हरिदास से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद हरिदास थक जाता है और वह हरिलाल के दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी की रोने की आवाज आ रही होती है। हरिदास नींद में होता है और जब दरवाजा खोलकर देखता है, उसका पड़ोसी कुलदीप अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे कुलदीप, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों न मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख कुलदीप, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है भाई। गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं सब, ये अच्छी बात है क्या? अरे भूषण बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। सरू सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। दीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए आए। इतना कहकर कुलदीप फिर से अपनी पत्नी को मारने लगता है, लेकिन यह सब हरिदास से देखा नहीं जाता और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है।